प्रॉपर्टी मैट्रिसेस में और उसका जनरल सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन सीखा है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज यूज की। अब हम लोग मैट्रिक्स का कुछ एप्लीकेशन सीखते हैं, सम एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिसेस, राइट। तो फर्स्ट आता है इसका ट्रांसपोज करना, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। किसी मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज कैसे करते हैं, ट्रांसपोज इज मैट्रिक्स। इसके लिए सिंपल एक इजी कंसेप्ट समझ लें, टू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, टू रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, इस प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। रो को कॉलम में या कॉलम को रो में कन्वर्ट करने का प्रोसेस। सिंबॉलिक फॉर्म इसका ए डैश है, या कुछ राइटर इसको ए ट्रांसपोज भी लिखते हैं, चाहे आप इसको ऐसे यूज करें या इसको ऐसे यूज करें, ठीक है। बोथ द फीचर्स आर सेम। ये सिंबल है इसका कि आप ट्रांसपोज करने जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मैट्रिक्स लिखा है 1 2 3, इसका ऑर्डर क्या है, रो कितनी है 1, कॉलम कितने हैं 3। अब मैं इसको ट्रांसपोज कर रहा हूँ ए ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, ये रो पूरी ऐसे कॉलम बन जाएगी कुछ इस तरह से। तो इसका ऑर्डर क्या हुआ, रोज के 3 हो गए, कॉलम इसका 1 हो गया। ये मैट्रिक्स था, मैंने इसको यहाँ पे ट्रांसपोज कर दिया। सो दिस इज नोन एज द ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे लिखा 1 2 3 4, मुझे यहाँ पे ट्रांसपोज करना है, तो क्या करूंगा, इस रो को बदल दूंगा, कन्वर्ट करूंगा कॉलम में। फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन गई सेकेंड कॉलम। तो ये मैंने इसका ट्रांसपोज कर दिया। तो यहाँ से लॉजिक एक माइंड में सेट हुआ कि ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स का मतलब होता है टू कन्वर्ट रो इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो। दिस इज द सिंपलेस्ट मीनिंग ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। तो ये तो लिखा मैंने इसका ट्रांसपोज का कंसेप्ट। अब जरा इसकी कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में सीख लेते हैं ट्रांसपोज की। फर्स्ट प्रॉपर्टीज, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज का अगर मैं फिर से ट्रांसपोज कर दूं तो आप कहेंगे सर फिर से रिफ्लेक्ट हो जाएगा ए। ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करूंगा, आंसर विल बी ए। दिस इज योर फर्स्ट प्रॉपर्टी। सेकेंड प्रॉपर्टी, अगर किसी प्लस का एडिशन का ए प्लस बी का ट्रांसपोज करें, ए प्लस बी होल का ट्रांसपोज, तो रिजल्ट क्या मिलेगा, रेड सेपरेट मिलेगा, ऐसे ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। थर्ड, ऐसे ए माइनस बी का ट्रांसपोज करें तो मिलेगा रिजल्ट ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज। फोर्थ, ये इंपॉर्टेंट है, फोर्थ एंड फिफ्थ, इसको ध्यान से सुनिए। फिर कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज करें, कांस्टेंट का मल्टीप्लाई करके फिर से ट्रांसपोज करें, कांस्टेंट तो ऐसा रहेगा और ए ट्रांसपोज आ जाएगा इनटू ए ट्रांसपोज, तो कांस्टेंट इनटू ए ट्रांसपोज। एंड द फिफ्थ, किसी प्रोडक्ट का यानी ए इंटू बी, ये इंटू है, इसका अगर ट्रांसपोज करें, ए इंटू बी का अगर ट्रांसपोज करते हैं तो ये आएगा, ध्यान दें, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। क्योंकि मैंने मैट्रिक्स में बताया था इन जनरल मैट्रिक्स ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए। मैट्रिक्स में ए बी और बी ए की वैल्यू सेम नहीं होती इन जनरल। तो ए बी क्या रिफ्लेक्ट कर देता बी ए में, तो ए बी का अगर ट्रांसपोज करेंगे तो वो आ जाता बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये तो 5 इसके बेसिक प्रॉपर्टी हो गई। सबसे पहले हमने सीखा इसका ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, फिर हमने इसकी ऑल 5 प्रॉपर्टी सीख ली। These are the features of और प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ठीक। अब सीखते हैं इसके हम कि टाइप्स क्या क्या है इसके ट्रांसपोज के टाइप के। तो ट्रांसपोज के आप टाइप जा रहे हैं, तो बेसिकली 2 टाइप्स हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट में आता सिमेट्रिक। तो फर्स्ट वर्ड इज सिमेट्रिक, कि हम सिमेट्रिक को कैसे करें, यानी ये आ जाता है सिमेट्रिक स्क्वायर ट्रांसपोज मैट्रिक्स। और दूसरा आ जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। सेकेंड वन इज skew symmetric. Your first is symmetric and second one is skew symmetric. अब देखें जरा ये होते क्या है क्या, किसी मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करके अगर फिर से ए आ जाए, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करें फिर से अगर वो ए आ जाता तो ये बन जाता है आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और अगर किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज करके अगर वो माइनस करके रिफ्लेक्ट हो जाए,
ए ट्रांसपोज अगर -1 के इक्वल आ जाए तो उसको बोलते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक ट्रांसपोज मैट्रिक्स। ठीक, वो हो गया स्क्यू सिमेट्रिक, और ये आया आपका पास सिमेट्रिक। इनके क्वेश्चंस बहुत अच्छे से बनेंगे हमारे सिलेबस में, इनको भी बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। ठीक है, इसको भी नोट करते हुए चले आप लोग कि सिमेट्रिक क्या है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है। कुछ बेसिक नेचर पे भी इस पे बात करेंगे। आई थिंक दोनों चीजें क्लियर है अच्छे से आपको। ठीक है ना। अब जैसे वो आपसे कुछ वेरीफाई के लिए बोल सकता है, तो मैं तो सीधे अभी प्रोडक्ट की ओर बात करता हूँ कि एडिशन सब्ट्रैक्शन तो आप अच्छे से कर लेते हैं, नो इशू। जैसे उसने एक 2/2 लिखा मैट्रिक्स, यहाँ लिखा उसने कॉस अल्फा, ये लिखा उसने साइन अल्फा। फर्स्ट है कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकेंड है माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये लिखा आपने ए। ठीक है, अब आपसे बोल रहा है कि मुझे वेरीफाई करके बताओ जो ए लिखा है दैट इज ए ट्रांसपोज इनटू ए इक्वल टू आई। ये वेरीफाई करके बताओ मुझे रिजल्ट, दिस इज ट्रू और फॉल्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक क्या है, इसमें ए ट्रांसपोज अगर -1 के इक्वल आ जाए तो बन जाता है स्क्यू सिमेट्रिक। और सिमेट्रिक क्या होता है, अगर ए ट्रांसपोज पर मैट्रिक्स कोई इफेक्ट ना पड़े, ए आ जाए तो वो हो जाता है सिमेट्रिक। ठीक, अब मैंने क्वेश्चन लिया ए इक्वल टू दिस वन है, कह रहा है इसको वेरीफाई करो। तो अगर ये ए लिखा तो इसका ए ट्रांसपोज करें, तो ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, ये रो कॉलम बन जाएगी, ये कॉस अल्फा, ये आ जाएगा साइन अल्फा, ये सेकंड वाला नीचे आ जाएगा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा, ये आ गया आपके पास ए ट्रांसपोज। ठीक, और ए लिखा हुआ है, तो इनका आप उसमें क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। तो ठीक है, इसके हम लोग मल्टीप्लीकेशन प्रोसेस में चलते हैं। ए ट्रांसपोज इंटू ए लिख लेते हैं, ए ट्रांसपोज इंटू ए। ए ट्रांसपोज निकाल लिया आपने, दैट इज व्हाट कॉस अल्फा, और क्या लिखा है कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, और ये लिखा है साइन अल्फा कॉस अल्फा इंटू ए। ए आपका था क्वेश्चन, इसको लिख लिया आपने एज सच, कॉस अल्फा साइन अल्फा, और ये लिखा माइनस साइन अल्फा, और ये लिखा आपने कॉस अल्फा। ठीक, अब मुझे इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करना। आंसर क्या आना चाहिए, आंसर आना चाहिए आपका आई। मल्टीप्लाई करना कल मैंने आपको सिखाया था। तो ये रहा रो और ये रहा कॉलम, तो कॉस इंटू कॉस ही हो गया कॉस स्क्वायर अल्फा, प्लस माइनस इंटू माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम आ गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस इंटू साइन, ये हो गया कॉस अल्फा साइन अल्फा, प्लस माइनस साइन तो इससे क्या तो आया है माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, साइन अल्फा को कॉस से करेंगे तो ये आएगा साइन अल्फा कॉस अल्फा, प्लस कॉस का इससे करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा, सेकंड को सेकंड से साइन इंटू साइन साइन स्क्वायर अल्फा हो गया, प्लस कॉस इंटू कॉस हो गया ये कॉस स्क्वायर अल्फा। साइन स्क्वायर अल्फा कॉस स्क्वायर अल्फा कितना हो गया, ये हो गया 1। ये प्लस माइनस कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, प्लस माइनस वन कैंसिल आउट हो गया, 0 आ गया, ये वैल्यू बन गई 1। मल्टीप्लाई हो गया, ये रिजल्ट आ गया, एंड दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वल टू आई। ये वैल्यू होती है आई की। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, इस तरह से हम लोग इसका वेरिफिकेशन कर सकते हैं, इसका ए इंटू ए ट्रांसपोज का, जो उसने पूछा आपसे क्वेश्चन में। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़ा सिमेट्रिक, और इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं, सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर भी। जैसे सपोज दैट, यहाँ तक क्लियर होगी चीजें। एक आपको उसने 3/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स दिया, कह रहा 1 -1 और 5। सेकंड रो दिया -1 2 और 1। थर्ड दिया 5 1 3। कह रहा शो दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कह रहा शो दैट दिस इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो ठीक है, ये मैट्रिक्स इसका ट्रांसपोज कर लेते हैं। तो इस रो को बना देते हैं कॉलम, तो 1 -1 5 आ गया। सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम बना देते हैं, -1 2 और 1 आ गया। थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना देते हैं, 5 1 3 आ गया।
देखो 1 -1 5 -1 2 सारे मिल रहे हैं, दोनों सेम आ गया, तो क्या आ गया, तो ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए प्रूफ कर दिया। और जब ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है, सो दिस इज व्हाट, दिस इज योर सिमेट्रिक। सो द अबव मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये प्रूफ करना था आपको सिमेट्रिक के लिए, ठीक। मतलब क्वेश्चन था, उसको ट्रांसपोज किया, दोनों सेम आ गए, कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, एज सच आपका रिफ्लेक्ट करके सेम आ गया, इसको बोलते हैं सिमेट्रिक, ठीक। अब एक स्क्यू सिमेट्रिक पे भी कर लेते हैं क्वेश्चन। सपोज दैट ए मैट्रिक्स गिवन है, क्या है, 0 1 -1, सेकेंड रो है -1 0 1, थर्ड रो है 1 -1 0। शो दैट दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक। उसने बोला शो दैट दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक। ये प्रूफ करना है स्क्यू सिमेट्रिक। तो ट्रांसपोज करते हैं सबसे पहले मैंने इसका ट्रांसपोज किया, इस रो को बनाया कॉलम, इस रो को फर्स्ट कॉलम 0 1 -1, सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम, थर्ड रो को थर्ड कॉलम, ठीक है। मैंने क्या किया, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड बना दिया, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बना दिया। क्यों? क्योंकि मैंने ट्रांसपोज किया। अब मैं जस्ट मैं चेक करूं, इस वाले से, इस पूरे से मैंने क्या माइनस कॉमन ले लिया, इस पूरे से माइनस कॉमन लिया, तो 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 आ गया। और नोटिस क्या, ये तो ये आ गया आपका सेम क्वेश्चन आ गया, तो माइनस लेते सेम चीज आ गई। तो क्या प्रूफ किया कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, और अगर ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है, सो दिस इज योर स्क्यू सिमेट्रिक, जो आपको प्रूफ कराएंगे। ये आ गया आपका स्क्यू सिमेट्रिक, क्लियर। तो मैंने मैट्रिक्स को सिमेट्रिक भी प्रूफ किया, मैंने मैट्रिक्स को स्क्यू सिमेट्रिक भी प्रूफ किया, और मैंने इसका प्रोडक्ट में यूज किया आपको कि किस तरह से हम लोग प्रोडक्ट में इसको यूज करते हैं। ये तो आगे थे सारे 1 मार्कर क्वेश्चन या 2 मार्कर या 3 मार्कर। अब मैं जरा इसका एक बड़ा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, बिग क्वेश्चन 5 मार्कर, ठीक है। इसका सिमेट्रिक इसको सिमेट्रिक दोनों यूज होगा, तो उसको ध्यान से देखो। बोर्ड में तो पूछे जाता अक्सर, मोस्टली टाइम बोर्ड से पूछा जाएगा ऐसे क्वेश्चन। कह रहा है ए इक्वल टू लिखा है आपका 6 -2 एंड 2, फर्स्ट रो है 6 -2 और 2, सेकेंड रो है -2 3 और -1, थर्ड रो है 2 -1 और 3, 2 -1 और 3। ध्यान से सुनिए, ध्यान से, दिस इज वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक्सप्रेस मैट्रिक्स ए इज द सम ऑफ सिमेट्रिक एज वेल एज स्क्यू सिमेट्रिक, है ना। इस मैट्रिक्स को एक्सप्रेस करो, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। एक्सप्रेस दिस वन मैट्रिक्स एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। अब इसके स्टेप जरा ध्यान से देखना, दिस इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहां से लिख रहा हूं मैं इसका सोल्यूशन। पहले ए लिखा, सीधे आप इसका ट्रांसपोज कर दो, तो आपने ट्रांसपोज कर देना। तो क्या है, फर्स्ट रो बन गई फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो बन गई सेकेंड कॉलम, थर्ड रो बन गए थर्ड कॉलम, तो आपने ट्रांसपोज कर दिया, ठीक, ये आ गया। अब आप क्या करो, एक नेक्स्ट मैट्रिक्स डिफाइन करो पी, एक नया मैट्रिक्स डिफाइन किया पी, उसको कुछ ऐसे लिखो हाफ, फिर मैं बताऊंगा हाफ क्यों लिखा आपने, ए प्लस ए ट्रांसपोज, ऐसे करो। एक नया मैट्रिक्स डिफाइन किया आपने पी, और उसको कुछ लिखा आपने हाफ ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो हम पी की वैल्यू निकालते हैं। हाफ क्या लिखा है, ए प्लस ए ट्रांसपोज, यानी ये लिखा ए और ये लिखा ए ट्रांसपोज, इन दोनों को आप ऐड कर दो, दोनों ऐड करते हैं 6 + 6 हो जाएगा यहाँ पे 12, -2 और -2 और ये आ जाएगा, ये फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड, ठीक है। तो 6 + 6 का आया 12, -2 और -2 हो गया -4, 2 और 2 हो गया 4, ये -2 -2 -4, 3 और 3 हो गया 6, -1 -1 -2 हो गया। फिर देखा मैंने ये वाला
2 + 2 हो गया 4, -1 -2, 3 और 3 हो गया 6। ये ए लिखा था, ट्रांसपोज किया, दोनों को ऐड किया, 1/2 बाहर है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें से अगर 2 कॉमन ले लेता हूँ, देखो सामने फिर से वही आ जाएगा p, 2 कॉमन लेके काट दूंगा, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। और मैं क्या करूँ, जो p आया, अब इस p को अगर मैं फिर से ट्रांसपोज कर दूं, इस p को 2 को काटे हुआ ट्रांसपोज कर दूं, तो ये p आ जाएगा फिर से। पहले 2 कॉमन लिया, काट दिया, जो बचा उसको ट्रांसपोज किया, तो p के इक्वल आ गया, तो फट से लिख दूंगा यस दिस इज सिमेट्रिक। ठीक, अब एक मैट्रिक्स डिफाइन कर रहा हूं मैं q, कैसे लिख रहा हूं उसको, हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, हाफ a माइनस a ट्रांसपोज, इसमें से इसको माइनस कर रहा हूं, तो 6 में से 6 क्या, 0, 0 आ गया आपका, -2 क्या आ गया, 0 आ गया, 2 - 2 0 आ गया, ठीक है ना, -2 और -2 ये भी आपका 0 आ जाएगा, 3 से 3 गया 0, देखो ध्यान से, -1 0 इस तरह से बनने शुरू हो जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, मेरे पास से जीरो आ रहे हैं सारे, देखो 2 से 2 गया 0, -1 से गया 0, 3 से 3 गया 0, इसको फिर से ट्रांसपोज कर देंगे, तो देखेंगे माइनस का कॉमन लेके कि क्यू ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, दैट इज -q हो जाएगा, क्यू का ट्रांसपोज -q हो जाएगा, माइनस लगा कोई इफेक्ट तो पड़ना नहीं है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यहाँ लिख लेंगे, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, जो p आया और ये q आया, इनको अगर आप ऐड कर लें, तो सॉल्व होके p आया या q आया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा क्वेश्चन ये रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो जो बोला था ना, क्या बोला था कि प्रूव दैट दिस वन मैट्रिक्स एज द रिप्रेजेंट एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक। अब क्वेश्चन आया, मैंने 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि मुझे पता चल गया था स्टार्टिंग जहां से बोला सम एंड स्क्यू सिमेट्रिक, जब दोनों को मैं ऐड करूंगा p और q को, 1/2 कॉमन लूंगा, a से ट्रांसपोज कट जाएगा, 2a आ जाएगा, 2a/2 हो जाएगा एवरेज में, 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो इस तरह से वी कैन से दैट कि 1/2 मैंने पहले से कॉमन ले लिया, क्योंकि वहां एक बार 2a आएगा और जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2a की ट्रांसपोज आएगा, तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का 2 और 2 मेरा यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा। दैट्स वाई मैंने पहले स्टार्टिंग से प्लानिंग कर ली कि 1/2 को बाहर निकालेंगे। ये आपका सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप था, और एक ये स्टेप था, और ये लास्ट में जब इनको ऐड करेंगे तो आंसर आपका ये आ जाएगा एज सच। आपने क्या प्रूफ किया, आपने ये प्रूफ कर लिया, this one matrix is represented as the sum of symmetric and skew symmetric matrix। ठीक है, तो यहां तक ये चीज आपको अच्छे से समझ में आ गई कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक का सम में कैसे होता है। कभी कभी इसमें से हम आपसे क्वेश्चन पे वैल्यू पूछ सकते हैं, वैल्यू इन द सेंस कि एंगल की वैल्यू, देखें जरा, प्रॉपर्टीज तो यूज कर ही लेंगे, वैल्यू यानी अल्फा के टर्म से पूछ लेगा आपसे, जैसे उसे लिखा ए, ये लिखा कॉस अल्फा, यहाँ लिखा -sin अल्फा, इसके नीचे लिख दिया cos अल्फा, और स्टार्टिंग यहाँ लिख दिया sin अल्फा। ठीक, एंगल के बारे में पूछ लेगा, वो कहेगा जैसे a + a ट्रांसपोज, इफ a + a ट्रांसपोज इज इक्वल टू I है, जैसे a + a ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, देन फाइंड अल्फा। फाइंड अल्फा, अल्फा क्या होता है, एक वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे से, cos अल्फा -sin अल्फा, sin अल्फा cos अल्फा, ये रहा आपका a। ये ट्रांसपोज तो रो को कॉलम बना दिया, cos अल्फा, ये रहा -sin अल्फा, सेकंड वाला यहाँ चेंज हो गया, sin अल्फा, ये आ गया cos अल्फा, कह रहा इक्वल टू I 1001 गिवन है पहले से ही, आपको अल्फा बताना है, दोनों को ऐड कर रहे हैं, cos + cos, ये हो गया 2 cos अल्फा, -sin + sin कट के जाएगा 0, sin - sin कट के आएगा 0, cos और cos हो गया 2 cos अल्फा इक्वल टू 1001। इसने एंगल बोला, अब हम क्या करेंगे, अब इसको कंपेयर कर देंगे, इनको आपस में कंपेयर कर दिया, 2 cos अल्फा इक्वल टू 1, और cos अल्फा आ जाएगा 1/2, 1/2 cos के साथ कितना होता है, 45 डिग्री होता है, 1/2 60 डिग्री होता है, cos 60 यानी cos π/3, तो अल्फा आ गया मेरा π/3। तो ऐसे क्वेश्चन आपसे डिस्कस कर सकते हैं, जिसमें आपसे वैल्यू के अकॉर्डिंग डिस्कस करें। ठीक, अब मैं एक बच्चों का डाउट आ रहा है, रुक जाता हूँ और आप